हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शंस होंगे, मतलब जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है, वो जो फंक्शन है वो प्रोडक्ट फॉर्म में होगा। तो प्रोडक्ट रूल भी बोल सकते हैं हम इसको, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल बोलेंगे। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, वैसे ही हम इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। सी, सपोज हमारे पास u एंड v जो है दो कोई फंक्शन है, आर फंक्शन ऑफ x। तो इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx। तो हम इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके जो दोनों फंक्शन है u एंड v वो x के फंक्शन है और u एंड v जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो इंटीग्रेशन में हम इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो यहाँ पे इसके लिए कुछ रूल होता है कि हम किस तरीके से इनको इंटीग्रेशन करेंगे। डिफरेंशिएशन में से हमने रूल पढ़ा था, एक फंक्शन को कॉन्स्टेंट रखते हैं, एक को डिफरेंशिएट करते हैं, नेक्स्ट टाइम पहले वाले को डिफरेंशिएट करते, दूसरे वाले को कांस्टेंट रखते। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ रूल है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि इन दोनों फंक्शन में से आप एक फर्स्ट फंक्शन को एक को कंसिडर करेंगे एज अ फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को कंसिडर करेंगे एज अ सेकेंड फंक्शन। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ, उसके बाद बताऊँगी कि किसको हमें फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करना है, किसको सेकेंड फंक्शन कंसिडर करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे u, फिर सेकेंड फंक्शन को हम करेंगे इंटीग्रेट। फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखा, सेकेंड फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया, माइनस इंटीग्रेशन जो जिस फंक्शन को हमने कांस्टेंट रखा उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे du बाय dx। देन जिसको हमने पहले इंटीग्रेट किया हम उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे। अभी यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया, मतलब ये एक नई टर्म बन गई। फिर से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इस फॉर्मूले में हम टोटल 3 बार इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले u को कांस्टेंट रखेंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे, फिर u का डिफरेंशिएट करेंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे, इनका जो भी रिजल्ट आएगा हम उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे। इसके बाद जो आंसर होगा वो होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v dx। अभी इसमें हमेशा, जैसे यहाँ पे मैंने u लिखा है, तो फर्स्ट प्लेस पे आप जो फंक्शन कंसिडर करोगे, मतलब क्वेश्चन में लिखा होगा वो नहीं, उसके लिए हम कुछ रूल देखेंगे। उसके बाद u ऑलवेज होगा फर्स्ट फंक्शन और v होगा हमेशा सेकंड फंक्शन। तो इसकी चॉइस के लिए हमारे पास एक रूल होता है आइलेट रूल। इसका मतलब होता है कि फर्स्ट फंक्शन की चॉइस है, इनमें से फर्स्ट किसको रखेंगे। i का मतलब इनवर्स फंक्शन, l का मतलब लॉगरिदमिक फंक्शन, a का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, t का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड लास्टली e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की जो चॉइस है वो डिसाइड करेगा कि आप आंसर सही तरफ जा रहे हैं या रॉन्ग तरफ। बिकॉज अगर आपकी u एंड v की चॉइस रॉन्ग हो गई तो आप इंटीग्रेशन करते रहेंगे, आपको कभी आंसर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए रूल होता है कि फर्स्ट फंक्शन, सपोज इनमें से कोई भी दो फंक्शन दिए हैं तो इसी में से हम फर्स्ट एंड सेकेंड चूज़ करेंगे। सपोज हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक लॉगरिदमिक फंक्शन है, तो हम u कंसिडर करेंगे लॉगरिदमिक। सिंपली u जो है वो हम इनमें से ऑर्डर वाइज कंसिडर करेंगे। सबसे पहले i, फिर l, फिर a, फिर t और e। इनमें से जो भी होगा ऑर्डर में फर्स्ट जो आएगा उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ u और बचे हुए को ऑटोमेटिकली हम कंसिडर करेंगे एज अ v। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि हम किसको क्या कंसिडर करेंगे। सपोज हमें बोला जाए फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x log x। सो यहाँ पे x जो है वो है एल्जेब्रिक फंक्शन और log जो है वो है लॉगरिदमिक फंक्शन। तो यहाँ पे लॉगरिदमिक पहले आता है और एल्जेब्रिक जो है वो बाद में आता है। दैट मीन यहाँ जब हम सपोज करेंगे तो u हमारा होगा log x एंड v जो होगा वो होगा x।
अगर आपने चॉइस उल्टी ली तो क्या होगा, वो भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। तो शायद आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और किस फंक्शन को हमें यू कंसिडर करना है और किसको वी कंसिडर करना है ये भी थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। इसके लिए आपको एक ही रूल याद रखना है, सबसे पहले आई आएगा, फिर एल आएगा, ए आएगा, टी आएगा, फिर ई। आईलेट करके आप इसको नाम याद रख सकते हैं, और ऑर्डर में ये हमेशा यू के लिए कंडीशन है, तो यू मिला तो ऑटोमेटिकली हमें वी क्या सपोज करना है वो समझ में आ जाएगा। अब हम इसके बेस पे एक एग्जांपल देखते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। अभी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, हम इसमें किसको u सपोज करेंगे एंड किसको v सपोज करेंगे वो क्लियरली हमें नोन होना चाहिए, अदरवाइज हमारा आंसर जो है वो बढ़ते जाएगा। बिकॉज ऑफ u एंड v की रॉन्ग चॉइस की वजह से हमें आंसर नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे सबसे पहले यू क्या करना है, तो यू आइलेट रूल के हिसाब से हर बार आपको 2-3 क्वेश्चन करते हैं तो याद नहीं रहता, तो आप साइड में लिख लीजिए। एक्स जो है वो अलजेब्रिक है, बाद में आता है। लॉग जो है वो लॉगरिदमिक, मतलब एल पहले आएगा और उसके बाद ए आएगा। सो एल इज लॉग एक्स इज इक्वल टू यू एंड वी इज इक्वल टू एक्स। अब सबसे पहले हम एक बार फॉर्मूला लिखेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल टू, यूजिंग बाय पार्ट रूल, तो यू कॉन्स्टेंट, वी का इंटीग्रेशन, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ यू, इंटीग्रेशन ऑफ v, देन अगेन वन मोर इंटीग्रेशन। तो हमने जिसको भी u एंड v सपोज किया हम उनको पुट कर देते हैं इनकी जगह पे। सो वी हैव x इंटू लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, u है हमारा log x, तो log x लिख दिया u की जगह पे, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल v है हमारा x dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ log x into integration of x dx, अगेन वन मोर dx। अभी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि हमने किसको u और किसको v ये जो सपोज किया उसकी चॉइस हमने किस बेसिस पे इनिशियली स्टडी की गई होगी, उसके बाद में हमने ये डिसाइड किया कि हम इन्वर्स फंक्शन को पहले रखेंगे, फिर लॉगरिदमिक को रखेंगे, फिर अलजेब्रिक फंक्शन को रखेंगे, दैन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड दैन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सी, अगर यहाँ पे मैं log x को v कंसिडर करती और x को u कंसिडर करती तो x की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हमें log x का इंटीग्रेशन नहीं आता। हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो log x का नहीं है, 1/x इज इक्वल टू log x होता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन क्या होता है वो हमें नहीं मालूम है। अब यहाँ पे फिर से वही हो जाता है कि log x का इंटीग्रेशन ही नहीं मालूम है, तो आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये इसी हिसाब से चॉइस है कि एक फंक्शन जो है वो इजीली इंटीग्रेट हो जाए और एक फंक्शन तो डिफरेंशिएबल, तो सारे फंक्शन हो रहे हैं, तो इंटीग्रेट जो है वो इजीली करने के लिए हम ये चॉइस रखते हैं। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। log x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये dx। ये वाला पार्ट यहाँ सॉल्व हो गया, ये पार्ट यहाँ सॉल्व हो गया और ये पार्ट यहाँ सॉल्व हो गया। और फर्स्ट टर्म में तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम इसको सेपरेटली लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग एक्स, यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 1/2 आउटसाइड एक्स डी एक्स। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 1/2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 2 इंटू 2 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स। ये हमारा पहला क्वेश्चन है यूजिंग बाय पार्ट रूल और इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से किया है। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। सो लेट अस मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स
dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स dx। अभी इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि आप किसको u कंसिडर करेंगे एंड किसको v। सो फर्स्ट टर्म जो है वो है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, सेकेंड टर्म जो है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमें मालूम है कि अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में से सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन को। सो सॉल्यूशन, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स। अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल हमने डिसाइड कर लिया हमको किसको u लेना है एंड किसको v कंसिडर करना है। सो वी हैव अगेन एक बार और फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू होता है u कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v एंड अगेन वन मोर dx। सो यहाँ से हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर v की जगह पे ई रेज टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स डी एक्स एंड डी एक्स। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स खुद ही होता है, सो ई रेज टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x इंटू ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन हो गया ई रेज टू एक्स एंड डी एक्स। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स, अगर हम 2 को आउटसाइड ले लें तो फिर से आ रहा है एक्स ई रेज टू एक्स डी एक्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फिर से दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए, दैट मीन अगेन हमें बाय पार्ट यूज़ करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना पड़ेगा फिर से यहाँ से। तो आप चाहे तो इस टर्म को सेपरेटली कर ले या फिर यहीं पे हम कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। सो सी एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स तो सिंप्लीफाई हो चुका है, इसको एज इट इज़ रखा -2, ये पूरी टर्म में अगेन हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। हमें मालूम है एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन है और ई रेज टू एक्स जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अगेन यहाँ से u होगा x और v होगा e रेज टू x। तो अगेन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो u की जगह पे x इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx, ये हो गया। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स माइनस 2 एक्स ई रेज टू एक्स माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स डी एक्स। अगेन एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स माइनस 2 एक्स ई रेज टू एक्स माइनस 1 इंटू ई रेज टू एक्स इज नथिंग बट ई रेज टू एक्स ओनली, और ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेज टू एक्स प्लस सी। अभी सी का ऐसा है कि आप चाहे तो सी को इस ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं और सी को आउटसाइड लिख रहे हैं, क्योंकि सी जो है वो कांस्टेंट है। अब आप यहाँ लिखते तो 2c होता, 2c इज अगेन व्हाट सी होता है, सो हम डायरेक्टली सी भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स माइनस 2x ई रेज टू एक्स माइनस माइनस टुगेदर प्लस 2 ई रेज टू एक्स प्लस सी। ये है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स डी एक्स का। तो एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स दैन माइनस 2x ई रेज टू एक्स प्लस 2 ई रेज टू एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन जिसमें हमने 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। सॉल्यूशन, अगेन एक्स जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आइलेट में अलजेब्रिक पहले आता है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, दैट मीन u इज इक्वल टू होगा x एंड v इज इक्वल टू होगा साइन x। फिर से हम एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू होता है u v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स। सो यहाँ से
इंटीग्रेशन ऑफ u है हमारा x, v है साइन x dx। अभी एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि हर बार क्वेश्चन में, अभी जैसे मैंने तीसरा क्वेश्चन कर रही हूँ, आपके यू एन वी ऑर्डर में है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन में देखते हैं कि पहला साइन एक्स लिखा है तो आपने उसको यू कंसिडर कर लिया, या पहले कॉस एक्स, जो भी टर्म लिखे फर्स्ट टर्म को यू। आपको हमेशा ये रूल याद रखना, उसके अकॉर्डिंग ही यू एन वी की चॉइस जो है वो ध्यान में रखेंगे। तो एक्स साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यू है एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx dx। यहाँ से x एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ साइन होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x होता है 1, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स dx। दिस इज इक्वल टू माइनस x cos x माइनस माइनस टुगेदर प्लस cos x dx। यहाँ से फिर से माइनस x cos x एंड cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने u को रखा है x, v को रखा है sin x। जब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करके सॉल्व किया, सो वी आर गेटिंग माइनस x cos x प्लस sin x। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। सॉल्यूशन। अभी log x का इंटीग्रेशन हम किस तरीके से करेंगे, तो अभी देखने में लग रहा है कि यहाँ तो एक ही फंक्शन है। जब एक फंक्शन है तो, और मैंने वैसे भी पहले ही बताया कि log x का हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होता। सी ये एक फंक्शन है, लेकिन इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं 1 इंटू लॉग एक्स। 1 इंटू लॉग एक्स लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 1 जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, क्योंकि नंबर है, नंबर जो है हमारे एल्जेब्रिक में आते हैं। लॉग एक्स जो है वो लॉगरिदमिक फंक्शन हो गया, तो हमारे पास हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन एंड लॉगरिदमिक फंक्शन। तो लॉगरिदमिक को हम u कंसिडर करते हैं, सो u इज इक्वल टू लॉग एक्स एंड v इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम log x का भी इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। log x जो है वो फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और 1 जो है वो सेकंड फंक्शन बन जाएगा। तो हम देखते हैं इसको हम किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। सी 1 इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू u है log x, तो log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। दिस इज इक्वल टू log x एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाय एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x dx। x टू x कैंसिल, तो ये हो गया x log x माइनस 1 dx। सो ये हो रहा है हमारा log x dx इज इक्वल टू x इंटू लॉग x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। दिस इज इक्वल टू x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस c। सो हम इसको और लिख सकते हैं, x कॉमन निकाला तो log x माइनस 1 प्लस c। सो इंटीग्रेशन ऑफ log x मिला है हमें x log x माइनस x। तो ये था ये वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx। अभी यहाँ पे भी ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। हमें मालूम है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को हम u कंसिडर करेंगे। सो यहाँ से इस बार मैं डायरेक्टली ले रही हूँ, यार u इज इक्वल टू tan इनवर्स x है और v इज इक्वल टू x है। तो सबसे पहले u tan इनवर्स x, v की जगह पे x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो ये हो गया tan इनवर्स x इंटू x का हो गया इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2
dx। ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 आउटसाइड, और ये टर्म आ रही है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अभी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम इसमें +1 और -1 कर सकते हैं। से इससे क्या इफेक्ट होगा, अब ये टर्म जो थी एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x 1/2 एज इट इज़ आउटसाइड दिख रही है इसको हम सेपरेट कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस किया और 1 माइनस, ये एडजस्ट कर रहे हैं हम टर्म को, तो a1 ऐड कर दिया तो ये वाली टर्म के साथ पूरी टर्म बन जाएगी, और दूसरी टर्म बन जाएगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम इन दोनों में सेपरेट dx लगा दें, तो ये क्या बन गया, ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई, ये बन गया 1 और ये फिर से बन गया tan इनवर्स x का फॉर्मूला। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये हो रहा है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस c। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2x माइनस माइनस प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ये हुआ है हमारे 4th क्वेश्चन का आंसर। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan इनवर्स x dx इज इक्वल टू 1/2 को आउटसाइड ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस x प्लस c। ये हो गया हमारे 4 क्वेश्चन। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई कीजिएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट क्लास के लिए हम देखते हैं नया टॉपिक, तब तक आप ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। थैंक यू।